हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं हिंदी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। मुझे पता है हिंदी का एग्जाम बहुत पास आ गया है ना। पूरे साल भर तुमने हिंदी के अंदर उतना टाइम नहीं लगाया। अब देखो, एक मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। जितना भी टाइम आपके पास बचा है ना हिंदी के एग्जाम के लिए, अगर आपने ढंग से हिंदी नहीं पढ़ी तो ना मार्क्स में ये हिंदी आपको धोखा देने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना हर साल ये गलती करते हैं कि साइंस, मैथ, एसएसटी इनको तो पढ़ते हैं बट हिंदी को ढंग से नहीं पढ़ते। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, एग्जाम में जाके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो पाए और किस किस सेक्शन पे आपको कितना टाइम देना है और किस सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस लगाना है और किसके ऊपर कम फोकस लगाना है। ये सारी चीजें एक वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूं, हिंदी का एग्जाम पास आ गया है, जितना भी टाइम है आप लाइटली मत लो। थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी दोस्त, तभी जाकर हो पाएगा। और कमेंट्स के अंदर लिख देना हिंदी फोड़ेंगे, हिंदी फोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हिंदी के अंदर 4 सेक्शन होते हैं जिसके इंग्लिश के अंदर होते हैं। सबको पता है कितने मार्क्स का होता है, ये सारी चीजें सबको पता है। लेकिन भैया कौन सा सेक्शन टफ आएगा? देखो, आज मैं आपको ये बता देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के एग्जाम के बाद जो नंबर कटेंगे ना, वो कटने वाले हैं ग्रामर वाले सेक्शन में। हाँ, इंग्लिश के अंदर तो ना ग्रामर बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, बहुत इजी सेक्शन होता है, बट ये हिंदी है। यहां पर ग्रामर आपको एक तो कितने मार्क्स का मिलेगा, 16 मार्क्स का मिलेगा और थोड़ा टफ साइड पे भी मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे पढ़ना है उसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, टेंशन मत लो। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैसेज है ना अपठित गद्यांश, ये आपके इजी रहते हैं हिंदी के अंदर, उतने टफ नहीं होते, बट इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर आती है लिटरेचर। लिटरेचर सबसे इजी है क्योंकि पूरे साल भर तुमने क्या करा है स्कूल के अंदर, लिटरेचर ही तो पढ़ा है। तो लिटरेचर तो आपकी हो जाएगी। आपको फोकस करना पड़ेगा राइटिंग सेक्शन पे। यहां पर बच्चों का पेपर छूटता है। हिंदी का जो पेपर है ना, एक तो हिंदी लिखने में ना लोगों को टाइम लगता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं हम हिंदी। इंग्लिश तो हम बहुत तेज लिख लेते हैं, बट हिंदी लिखने में शायद आपको टाइम लगता हो। तो आपका ना टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम 101% पेपर के अंदर आएगी। मैं आज आपको गारंटी से बोल रहा हूं। और वो आएगी किसकी वजह से? राइटिंग सेक्शन की वजह से, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। क्या क्या सोल्यूशन है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? अपठित गद्यांश यानी पैसेज की। देखो यार, पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है ना, जितना भी टाइम आपके बचा है, 2 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा ना, मिनिमम मिनिमम 10 अपठित गद्यांश आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। याद रखना, कितने बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिस करने। आपके पास कोई सैंपल पेपर होगा, वरना आप ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी उठाकर 10 प्रैक्टिस करोगे। और पता है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ना इसके अंदर, वो थोड़े टफ होते हैं। तो एमसीक्यू जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ध्यान से सोचो। ये जो आपके 2 शॉर्ट आंसर आते हैं ना, ये तो बहुत इजी होते हैं, इसमें तो सबके पूरे नंबर आ जाते हैं जिसको थोड़ा बहुत भी आता है। लेकिन ना एमसीक्यू का आंसर सही ढूंढना पैसेज में बहुत टिपिकल होता है। उसकी आदत तुम्हें कैसे लगेगी? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम बिना प्रैक्टिस करे जा रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा तुम्हारे लिए। 10 प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म हो जाएगा। बस 10 सॉल्व कर लो। एक चीज पे और फोकस रखना है, यहां पे लिखा भी हुआ है, पहले पूरा पैसेज पढ़ना। पूरा का पूरा पैसेज पहले पढ़ना, जैसे मैंने आपको चीज इंग्लिश में भी बताई थी, उसके बाद जाकर आप क्वेश्चन रीड करना। आपको पैसेज का मतलब समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर लिख पाओगे। वरना आप अगर एमसीक्यू ऐसे ही टिक कर दोगे ना, तो 80% चांस है वो एमसीक्यू गलत होगा। तो पहले पूरा पैसेज पढ़ना, उसके बाद आप क्या करना, अटेम्प्ट करना। ये इसकी स्ट्रैटेजी है। लास्ट पॉइंट, एमसीक्यू पे थोड़ा सा टफनेस रहती है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, ये हो गया क्या? अपठित गद्यांश सिर्फ 10 करोगे, काम बन जाएगा, उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, अगली चीज बढ़ते हैं हम, राइटिंग सेक्शन। देखो, राइटिंग सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे कोर्स ए, कोर्स बी, सबका अलग अलग होता है। कोर्स बी में ऑप्शन नहीं मिलते, कोर्स ए में ऑप्शन मिलते हैं। मैं कोर्स ए की यहां पे बात कर रहा हूं पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बात करूं, अगर तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं पेपर के अंदर, तो तुम्हें हमेशा विज्ञापन लेखन वाला जो ऑप्शन है उसको उठाना है। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने सीनियर से बात करोगे ना, तो विज्ञापन लेखन में ना नंबर कटने की चांसेस थोड़ी कम होती है। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मेट वगैरह पता है ना, तो तुम्हारा काम यहां पे पूरे के 4 नंबर मिल जाते हैं भाई। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। तो इसलिए तुम्हें ये चूज करना है। अगर ये 2 चॉइस आती हैं, तो आपको इसमें से ईमेल लेखन चूज करना है। याद रखना, इसमें भी नंबर नहीं कटते। उसके अलावा पत्र लेखन आपको पता ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। इसका फॉर्मेट याद रखना है, यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। हिंदी के अंदर फॉर्मेट थोड़े से टफ होते हैं। इंग्लिश के फॉर्मेट सबको याद रहते हैं, हिंदी के नहीं रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक बार देख जाना। जो आपका लास्ट दिन है ना एग्जाम का, एग्जाम वाली जो रात है, उस रात में एक बार फॉर्मेट पूरा पलट के जाना, देख के जाना, ताकि आपके फॉर्मेट दिमाग में रहे। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस तुम अभी से करोगे। उसके अलावा अनुच्छेद लेखन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 6 मार्क्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन।
इनकी एक एक प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो क्योंकि अगर टाइम ज्यादा होता मैं तुम्हें सबकी दो दो प्रैक्टिस करवाता, लेकिन एक एक प्रैक्टिस करके जाना। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? लिख के प्रैक्टिस करना, दिमाग से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है यहाँ पे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं जो कि बोलेंगे अच्छा भैया पत्र लेखन है, एक क्वेश्चन देखते हैं दिमाग में सोचते हैं काम हो जाएगा। नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। सबकी एक एक पूरे पन्ने पे एक बार लिख के प्रैक्टिस करके जाना। इससे तुम्हें याद है या नहीं तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अगली चीज, ये जो अनुच्छेद लेखन होता है ना, बच्चे ना इसमें बहुत काटा पीटी करते हैं कि थोड़ा बहुत लिखा फिर उन्हें लगा कि गलत है, फिर वो ऐसे कट कर देते हैं। इससे ना इंप्रेशन बहुत खराब होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक ट्रिक यहां पे लिखी हुई है, रफ में पॉइंट्स लिखो। यानी जो आंसर शीट की लास्ट पन्ना होता है ना, जिसपे तुम रफ हेडिंग डालते हो, उस पे क्या करो ना, पॉइंटर्स लिख लो यार। तुम अनुच्छेद लेखन का एक टॉपिक आया, अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो। जब तुम सोच रहे हो ना, तो उसके जो भी शॉर्ट पॉइंटर्स हैं वो तुम पीछे लिख लो, जो आपका रफ पेज है उसके ऊपर। उससे क्या होगा, जब आप पूरा अनुच्छेद लेखन लिखोगे ना, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम सेव होगा। और ये जो काटा पीटी तुम करते रहते हो पेपर के अंदर, इससे तुम बच जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमें याद रखने होंगे। ये कोर्स बी का राइटिंग वाला है, वो आई होप आपको पता ही है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। कोर्स ए कोर्स बी में लिटरेचर में थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नंबर कट जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स के भी मार्क्स कटते हैं, 1 नंबर कट सकता है अगर आपने एकदम स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रखी है, मात्राओं की गलती कर रखी है तो। उसके अलावा फॉर्मेट के भी 1 मार्क्स होते हैं, बता चुका हूं। अगर कुछ नहीं आ रहा, फॉर्मेट लिख के आना, अंदर कुछ भी भर देना, 1-2 नंबर तो 101% मिलेंगे। उसके अलावा ज्यादा कट्स मत लगाना, ये मैं बोल रहा हूं स्पेशली किसके लिए, ये वाले सेक्शन के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए। ज्यादा कट मत लगाना। लिटरेचर में अगर तुम कट्स लगा रहे हो काम चल जाएगा, यहां पे ज्यादा कट मत लगाना, प्रेजेंटेशन खराब होती है, इंपैक्ट आता है। जो एग्जामिनर है कॉपी चेक कर रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता और नंबर वहां कट जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, टाइम कम है तो एक एक प्रैक्टिस करो, अगर टाइम है तो दो प्रैक्टिस कर लेना, बस खत्म, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर भी हिंदी कोर्स ए कोर्स बी, ये कुछ बुक्स हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए बस कि कौन सी बुक में से शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, कौन सी में से लॉन्ग आ रहे हैं। अब देखो यार, मिशन जीत के आप चैनल पे जाओगे तो लाली मैम ने मैराथन वो आज से शायद स्टार्ट कर रही हैं, आप देखना वहां पे, तो आपका कोर्स यहाँ पे हो जाएगा, है ना। वो आपको 1 शॉट में सारी लिटरेचर की चीजें सब कुछ बता देंगी, तो आप उन पे भरोसा करके वहां से पढ़ सकते हो। बस एक चीज याद रखना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है जैसे कि कोर्स ए है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षितिज से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। कृतिका से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिमिलरली कोर्स बी के लिए भी, जिस बुक से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, जिससे लॉन्ग आते हैं लॉन्ग की प्रैक्टिस करो, शॉर्ट आते हैं शॉर्ट की प्रैक्टिस करो। ये चीजें ना तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब लिटरेचर के ना कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देख लेना, या फिर अगर आपको लेक्चर नहीं भी देखना, समरी पढ़ लेना। आपके पास कुछ समरी वगैरह है, नोट्स वगैरह है, तो आप क्या करोगे, वो समरी देख लेना। फिर उसके बाद क्या करना, ये जो PYQ वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना हर साल देखा गया हिंदी के अंदर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। हर साल घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर तुम्हें PYQ वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हो ना, तो इससे ना नंबर बहुत इंक्रीज हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सेम बुक वाले आंसर्स लिखना बंद करो। होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, वो जो बुक के अंदर लाइनें लिखी हुई है ना, वो लाइन उठाते हैं और डायरेक्टली अपने आंसर के अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, टीचर को लगता है कि एकदम रट के आया है ये बच्चा, तो है पूरा रट रखा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब थोड़ा बहुत ना अपने हिसाब से बना के भी आंसर लिख के आओगे ना, तो गलत नहीं है, बिल्कुल करके आ सकते हो आप। बस आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, वो आपका काम है, ठीक है। शुरुआत अच्छी करो। हर एक आंसर की स्टार्टिंग की जो पहली 2 लाइन होनी चाहिए ना दोस्त, वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई एग्जामिनर कॉपी पढ़े ना तो 2 लाइन में खुश हो जाए, और उसके बाद वो शायद पूरा आंसर पढ़े भी ना और तुम्हें फुल नंबर दे दे। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नीट क्लीन और 2 लाइनें। हर कोई एग्जामिनर 2 लाइनें तो पढ़ता ही है। अगर 2 लाइनें अच्छी लगती हैं, बहुत बार आगे की लाइनें नहीं भी पढ़ता, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ शब्द याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। उससे क्या होता है, आपके नंबर मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ये आंसर है, तो इसके जो कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं, जो रीडिंग टाइम होता है, उसमें कीवर्ड्स को ना ऐसा पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। तो एग्जामिनर एक कीवर्ड पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कीवर्ड स्ट्रैटेजी हिंदी में भी अप्लाई होती है, आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर का क्या करना है, ग्रामर में नंबर कटेंगे, मतलब कटेंगे, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस करी तो नंबर नहीं कटेंगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये भी आपको लाली मैम करवा देंगी, है ना। शायद ग्रामर के लिए भी 1 शॉट आ जाएगा मिशन जीत वाले चैनल पे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेक्चर के साथ साथ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 30 40 50 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर होगा।
इतना तो करना ही पड़ेगा। अब पूरे साल भर कुछ नहीं करा तो अगर पूरे साल भर पढ़ा है ग्रामर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 90% बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ते साल भर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 30 40 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाकर प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप ग्रामर वन शॉट जिससे भी आपको पढ़ना है वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें चॉइस भी रहेगी, 20 में से 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका फायदा है। तो जब आपके पास रीडिंग टाइम आएगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। अब आते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ राइटिंग है क्या? देखो, मेरा ऐसा मानना है, अभी तक तुमने जैसा भी अटेम्प्ट करा है तुम वैसे ही करना जिसमें तुम्हें हाई कॉन्फिडेंस फील होता है। बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता वो मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं पहले वो सेक्शन उठाता जिसका वेटेज हाई है, वो सेक्शन जिसका वेटेज हाई है, और जो बहुत लेंदी है, जिसमें टाइम लगने वाला है। किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है? अगर तुम सोचोगे तो जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है बच्चों का, बहुत सारा समय जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, राइटिंग वाला सेक्शन उठाता और लिखना शुरू करता, है ना। बट अगर मान लो मेरा राइटिंग सेक्शन वीक है, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, तो हाँ मैं लिटरेचर से स्टार्ट करता। बट मेनली मैं आपको बता रहा हूं आप राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप लिटरेचर पे जा सकते हो। ठीक है, लिटरेचर को या तो फर्स्ट रखना है या तो सेकंड रखना, क्योंकि आप पढ़ के आए हो लिटरेचर। अगर आप लास्ट में लिटरेचर को अटेम्प्ट करोगे ना, तब तक आप क्या पता भूल जाओ लिटरेचर। ठीक है, तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन थर्ड आप कर सकते हो पैसेज, है ना। पैसेज आप थर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो, और ग्रामर को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो ग्रामर होते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लास्ट में अगर आधा पौना घंटा भी मिलता है उसमें भी तुम आराम से ग्रामर को सॉल्व कर सकते हो। 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर ग्रामर। ठीक है, मेन है राइटिंग, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आज बोल रहा हूं पेपर थोड़ा लेंदी रहेगा, इसलिए थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर तुम वहां पर सोचते रह गए पेपर छूट जाएगा, सच्ची में पेपर छूट जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना, बाकी पेपर इजी आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ फाइनल टिप्स के ऊपर आ जाते हैं। फाइनल टिप्स क्या क्या है देखते चलना। सबसे पहले मात्राएं चेक कर लेना, लास्ट का वो जो 10 मिनट में बताता हूं ना रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम मतलब वो जो लास्ट का पेपर चेक करने वाला टाइम होता है 10 मिनट, उसमें मात्राएं एक बार चेक कर लेना। ठीक है, शुरू का जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें क्या करना है, वो जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं वो और वाले क्वेश्चन छांट लेना, कि तुम अनुच्छेद लेखन किस पे करने वाले हो, तुम्हें अपने टॉपिक्स को छांट लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना लास्ट के टाइम पे बता चुका हूं। राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट जरूर ध्यान रखना, सुबह सुबह जब जा रहे हो या फिर एक रात पहले एक बार देख के जाना। एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो पैसेज है अपठित गद्यांश, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े से टफ रहेंगे। सीक्वेंस में करना, देखो आप सेक्शन कोई भी उठा सकते हो, मान लो मैं लिटरेचर पहले कर सकता हूं, बट लिटरेचर के अंदर जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन सेम रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे आप उसको चेंज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, एज अ टीचर अगर कोई कॉपी चेक करेगा और ऑर्डर उन्हें सेम मिल रहा है ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो लिटरेचर तुमने हेडिंग डाली है ना, उसके बाद जितने भी ऑर्डर वाइज क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर, उसमें ऑर्डर चेंज मत करना। अगर कोई आंसर नहीं आता स्पेस छोड़ देना यार, अरे आधा पन्ना छोड़ देना, एक पन्ना छोड़ देना, पन्ने बहुत है हमारे पास, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे नंबर थोड़े से ज्यादा आपको मिल सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी हिंदी की स्ट्रैटेजी। आई होप हिंदी का एग्जाम भी तुम्हारा बहुत शानदार जाने वाला है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वादा करा था कि प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं, मतलब प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं। लिख देना कमेंट्स के अंदर, हिंदी भी फोड़ेंगे, हिंदी भी फोड़ेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये क्लास 10th खत्म हो जाएगी और उसके बाद शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं एक लाइव भी ले सकता हूं, लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th। ठीक है, अगर आप साइंस लेने वाले हो तो हमारा एक चैनल है प्रशांत किराट क्लास 11th एंड 12th, उस पर आप जा सकते हो। अगर आप साइंस लेने वाले हो, उस पर मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता रहता हूँ, तो आप उस चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जा सकते हो। ऑन दिस नोट जाओ हिंदी का एग्जाम फोड़ कर आना। टेक केयर, बाय बाय।